अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव टलने का मामला हाई कोर्ट में सपा विधायक अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाले भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने प्रेस वार्तालाप कर दी जानकारी। सपा में लगाया आरोप, सुबह अखिलेश यादव का बयान आते ही याचिका वापस हुई तो चुनाव हो जाएगा और फिर शाम का कांड हो जाता है। वहीं आपको बताते चले कि बाबा गोरखनाथ का बयान है, हमने 16 अक्टूबर को हाई कोर्ट में याचिका वापस लेने का आवेदन किया था। सुनवाई हुई और अगले दिन ही डेट लग गई। कल जब मेरी सुनवाई लगभग 1:30 बजे तक शुरू हो गई थी तो दूसरी टेबल पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने लगभग 1 दर्जन वकील मौजूद थे। इस बात की वकील बहस कर रहे थे कि याचिका ऐसे कैसे वापस हो जाएगी जब सांसद अवधेश प्रसाद ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है तो याचिका शून्य हो गई है, तब हम वापस ले रहे हैं। इसमें लड़ाई किस बात की? बहस में समाजवादी पार्टी के वकीलों ने मामला लटका दिया है और साथ ही आदेश ये हुआ है कि गजट हो या 15 दिन के बाद फिर डेट लगेगी। जो लोग अभी तक छाती पीट रहे थे वही अब किसने जंग टाली, हार के डर से भाजपा ने चुनाव टाला, ये कहने वाले याचिका वापस लेने से रोक रहे हैं। बाबा गोरखनाथ ने समाजवादी पार्टी से पूछा सवाल, हमारी याचिका वापस होती है ना होती, आखिर समाजवादी पार्टी ने 1 दर्जन वकील क्यों खड़ा किया? जी, आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। आपका स्वागत और सबका अभिनंदन और स्वागत करते हैं आप सभी सम्मानित विद्वानों का। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने थे, ये जग जाहिर था। और यूं तो इस 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पराजित होने की पूरी संभावना है। जनता इस सरकार के कारनामों से, कारगुजारियों से पूरी तरह से ऊब चुकी है। चाहे वो नौजवान हो, अभी मेरे पास 2500 नौजवान आए थे जो फैजाबाद के जो अस्पताल हैं, चाहे श्री राम अस्पताल हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे और सरकारी, तो उनको निकाला जा रहा है। हालांकि वो आउट ऑफ सोर्सिंग से आए थे, वो मेरे पास आए थे कि हमें निकाला जा रहा है। तो एक तरफ सरकार कहती है हम 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रधानमंत्री जी, और एक तरफ निकाला जा रहा है। तो आज नौजवान परेशान है। नौजवान हमारी दौलत है। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं होता है। देश की दौलत वहाँ का नौजवान, वहाँ का नागरिक हुआ करता है। आज परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है और समाज का हर वर्ग परेशान है और सरकार को हटाना चाहता है। तो इसी तरह से 10 सीटें जो खाली हुई थी, उपचुनाव होना था, तो वहाँ सरकार की जानकारी में या भारतीय जनता पार्टी की जानकारी में कही है ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी इन 10 चुनाव में हारेगी और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और हारी तो भी, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, सारे देश दुनिया की निगाहें जिस सीट के लिए लगी थी, फैजाबाद की, अयोध्या में, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुतमैन कि हम जीतेंगे, क्योंकि हम राम को लाए, राम हमें लाएंगे, हमने मंदिर बनवाए, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था, मुतमैन था। लेकिन पहले हम राम को लाए हैं, तो राम तो उनको लाए नहीं, राम तो अवधेश प्रसाद को लाए। तो वो बहुत बड़ा धक्का भारतीय जनता पार्टी को लगा है और जिसकी चर्चा सारे दुनिया में, तो एक धक्के से उबर नहीं पाई और उसको लगा कि मिल्कीपुर क्षेत्र भी
उसी फैजाबाद की लोकसभा का सीट है, जहां से समाजवादी पार्टी ने माननीय